Good morning, class 10th. Dear students, as you know that we were studying about the files and folders, recycle bin, and we have also studied about taskbar. बट अभी भी बहुत लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि रिसाइकल बिन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है. सो दिस इज़ द वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है अबाउट द रिसाइकल बिन एंड अबाउट द टास्क बार. सो फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन द रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन होता क्या है? तो देखो, रिसाइकल बिन एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा. ठीक. ये आपके जो डेस्कटॉप है उसमें एक छोटा सा आइकन प्रेजेंट रहता है. इट्स आइकन इज लाइक अ ग्लास टाइप, है ना, गिलास के जैसे रहता है. इट्स नॉट ग्लास, है ना, जो हिंदी में गिलास आता है ना उसके जैसे रहता है. यहाँ पे कॉर्नर पे रहता है जनरली, है ना. हालांकि आप इसको दूसरे जगह रख भी सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके कॉर्नर पे, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे अवेलेबल रहता है. ये क्या करता है? ये एक टेम्पररी होल्डर है. क्या है? ये एक टेम्पररी होल्डर है. बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई, है ना. ये क्या है? ये एक टेम्पररी होल्डर है जो जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स या जो भी आइटम्स हम डिलीट करते हैं, आइटम्स बोलो चाहे डाटा बोलो, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में डिलीट करते हो वो टेम्पररली जाके इसी जगह पे स्टोर हो जाता है. एंड दैट प्लेस इज व्हाट? रिसाइकल बिन. कौन सी जगह पे जाके स्टोर होता है बेटा? रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है. तो रिसाइकल बिन इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस और दी, इट्स नॉट अ डिवाइस, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज फोल्डर. ठीक है. इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज फोल्डर फॉर द डिलीटेड फाइल्स. ये एक्चुअली आपका फोल्डर है ना, ये एक फोल्डर के जैसे काम करता है. ठीक है. तो ये इसमें क्या होगा? जितने भी आपके फाइल्स हैं, फ़ोल्डर्स हैं, इमेजेस है, सॉन्ग है, मूवीज़ है, जो भी आप डिलीट करोगे वो टेम्पररी जाके स्टोर होगा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्पररी? टेम्पररीली का मतलब होता है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मेरे पास 3 फ़ोटो है और मैं 2 फ़ोटो को डिलीट करना चाहती हूँ, पर हड़बड़ी-हड़बड़ी में क्या हुआ, मेरा तीनों फ़ोटो डिलीट हो गया. एंड द थर्ड सपोज़ ये थर्ड फ़ोटो जो है इट्स माय फेवरेट पिक. अब मैं क्या करूँ? ये मैं फ़ोटो डिलीट करना चाहती थी? नहीं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये इनके चक्कर में डिलीट हो गया. नाउ व्हाट आई विल डू? ये तीनों फ़ोटो जाके कहाँ स्टोर हो गया? दिस 3 फ़ोटोज़ आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन. नाउ if I want to store my favorite photo, I can easily store from the recycle bin by using what? Restore option. And to restore the items from the recycle bin, you just have to click on the recycle bin. You right click on the recycle bin and you can choose the restore option from there. और अब क्या होगा? जो आपका आइटम है वो रीस्टोर हो जाएगा. रीस्टोर होने का मतलब होता है स्टोर होना, मतलब तो स्टोर होना. रीस्टोर होने का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर जगह से आपका डिलीट हुए रहेगा उसी पर्टिकुलर जगह में जाके ही स्टोर होगा. अगर डी ड्राइव से डिलीट हुआ है तो डी ड्राइव में ही आएगा, वो वहाँ कहीं डेस्कटॉप में नहीं आ जाएगा, है ना. तो लोकेशन इज़, इट डज़न्ट चेंज एक्चुअली, लोकेशन चेंज नहीं होता है. ठीक है, वो वहीं पे जाके क्या होता है? स्टोर होता है. तो दिस इज़ द रिसाइकल बिन, है ना. एंड अगर आप 10th में हो तो आप इतने तो कैपेबल हो कि आप रिसाइकल बिन का डेफिनेशन बता सको. ठीक है. तो रिसाइकल बिन इज़ व्हाट? रिसाइकल बिन इज़ द टेम्पररी स्टोरेज फोल्डर फॉर द डिलीटेड फाइल्स वेयर द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड टेम्पररली. ठीक है. और कब तक रहता है? अंटिल हम वहाँ पे जाके उसको परमानेंटली डिलीट ना कर दे तब तक वो स्टोर रहेगा. इफ़ यू नॉट डिलीट दी आइटम्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहेगा. अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है देन यू विल डिलीट फ्रॉम द रिसाइकल बिन ऑल्सो, तब वो जाके कहीं परमानेंटली डिलीट होगा. ओके. रिसाइकल बिन इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सिंस बिगिनिंग वेदर एनी फाइल्स हैव बीन डिलीटेड और नॉट. आपके जो रिसाइकल बिन है वो पहले से ही आपके सिस्टम में इनबिल्ट फीचर मिलता है. अगर आप कुछ भी डिलीट नहीं कर रहोगे तो ये खाली रहेगा. खाली मतलब एम्प्टी रहेगा रिसाइकल बिन. और अगर बहुत सारे आइटम इसके अंदर आ गए तो रिसाइकल बिन क्या होगा? फिल रहेगा. आ रहा है बात समझ में? और अगर नहीं पता तो यू कैन सी द पेज नंबर 52 ऑफ योर बुक. अंडरस्टूड. एंड व्हाट इज टास्क बार? इस सड़ा सा चीज को भी तुम लोग नहीं बता पाए थे.
है ना। मैं बहुत परेशान हो गई थी भाई, आप लोग ये छोटे छोटे चीज़ नहीं बता पाते हो। टास्क बार इज़ व्हाट? सब लोग नहीं, सिलेक्टेड कुछ। टास्क बार क्या होता है? ये जैसे आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है तो नीचे में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आती है। टास्क बार इज दी हॉरिजॉन्टल बार, वी कैन से, है ना। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल दी एप्स, सेटिंग, फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। जो भी आपके फाइल हैं, फोल्डर हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप ओपन करते हो ना बेटा, तो ये टास्क बार में दिखता है। टास्क बार में अगर कुछ चीज़ रनिंग है, या टास्क बार देख के बहुत लोग पहचान लेते हैं कि कितने ऐप्स ओपन हैं, कितना काम चल रहा है। So this is the use of taskbar. Even you can pin the program into taskbar also. कैसे पिन कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, बार बार मैं एम एस वर्ड को ओपन करती हूँ, बार बार स्टार्ट बटन में जाती हूँ, ऑल प्रोग्राम में जाती हूँ, एम एस वर्ड में जाती हूँ। उससे अच्छा क्या करो, एम एस वर्ड का क्या करो, आप यहाँ पे पिन कर दो, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ जाएगा एम एस वर्ड का। नोटपैड को आप यहीं पे पिन करके रख सकते हो, पेंट को पिन करके रख सकते हो। पिन करने का मतलब यहीं पे आपका छोटा सा आइकन दिखेगा, और इसको जैसे ही आप सिंगल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, वो आपका डबल क्लिक करने से बेसिकली वो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो टास्क बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है, हॉरिजॉन्टल बार होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे में ही रहेगा टास्क बार, है ना। आप इसको राइट साइड में भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट बता रही हूँ, द डिफ़ॉल्ट प्लेस आई कैन से, है ना। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे ही हॉरिजॉन्टली जो है वो प्रेज़ेंट रहता है। जिसमें क्या-क्या रहेगा, आपका स्टार्ट बटन रहता है, कॉर्नर पे रहता है। स्टार्ट बटन कैसे रहता है, मालूम है कि नहीं? हुँ? कि वो भी नहीं पता? ऐसा रहता है। इसी को क्लिक करोगे तो आपका पूरा प्रोग्राम्स ओपन होगा। यहाँ पे सर्च बॉक्स रहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज़ 10 ना, डोंट गो फॉर द विंडोज़ 7 एंड ब्ला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्च बटन रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने रहेंगे, जो-जो पिन है या जो-जो प्रोग्राम रनिंग कंडीशन पे है वो। सो दिस इज़ द स्पेशल वीडियो फॉर यू ऑल दोज़ फॉर व्हाट, जिनको नहीं मालूम कि बेसिकली टास्क बार और रिसाइकल बिन क्या होता है, सिर्फ उनके लिए है ना। अगर क्लियर क्लियर नहीं है कंसेप्ट तो आप इस टॉपिक को पहले देखें। ठीक। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है इसमें, फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ फाइल्स? फाइल्स बेसिकली क्या होता है, फाइल एक कंटेनर, फाइल क्या है आपका, देखो, फाइल इज द कॉमन स्टोरेज यूनिट, इट्स अ कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर एंड ऑल द प्रोग्राम्स एंड द डाटा आर स्टोर्ड इनटू द फाइल। ये क्या है, कॉमन स्टोरेज यूनिट है, जिसमें कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डाटा स्टोर होता है, इसको बोलते हैं फाइल। आ रही बात समझ में? A file is the common storage unit in the computer in which you can store the data, you can store the programs, you can store the any kind of data, है ना। अगर डाटा बोले मतलब सब चीज़ आता है। अ डाटा कैन बी एनीथिंग, अ डाटा कैन बी इमेज, अ डाटा कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंटेशन का अगर आप फाइल बना दिए तो वो है, पीपीटी हो गया, है ना, एमएस वर्ड का बना दिए, कुछ डेटाबेस का फाइल बना दिए, तो ये सभी हो सकता है। फाइल मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आप क्या करें, एमएस वर्ड ओपन करो, उसके बाद उसमें जो-जो प्रोग्राम आपको करना है, जो-जो लिखना है, कुछ भी लिखना है तो उसमें लिखो। उसके बाद जो आप सेव करते हो, सेव करें, जैसे मैं सेव कर दी अपने नाम से, बबीता, इट्स माय नेम, तो मैं ऐसे नाम से सेव कर दी, तो ये क्या हुआ, ये मेरे नाम का एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। आ रहा है बात समझ में? अब इस फ़ाइल के अंदर क्या है, इस फ़ाइल के अंदर अगर मैं कुछ लिखी हूँ तो मतलब टेक्स्ट अवेलेबल है। टेक्स्ट मतलब ये लिखने वाला। अगर मैं वहाँ पे कुछ फ़ोटो डाल दी तो मतलब इमेज भी अवेलेबल है। ओके? तो ये होता है फ़ाइल। और फ़ाइल 2 फ़ाइल के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं कि कोई भी फ़ाइल कैसे बनता है? एक तो आपका फ़ाइल नेम होता है, अगर फ़ाइल को सेव करना है तब भई। ये फ़ाइल नेम होता है, यहाँ पे होते हैं, इसको डॉट बोलते हैं। अगर डॉट नहीं बोलना है तो इसको पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है? फ़ाइल नेम, फिर छोटा-सा डॉट, और फिर होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है, एक्सटेंशन के थ्रू हम जानते हैं कि किस टाइप का फ़ाइल आपके फ़ाइल के अंदर स्टोर है, वो कौन से टाइप का फ़ाइल है। लाइक अगर डॉक्स है तो वर्ड फ़ाइल है, एक्सएलएस है तो एक्सेल फ़ाइल है, सॉरी एक्सएलएस,
हाँ, CSS का फाइल है या एक्सेल फाइल है ये, ठीक है। PPT है तो PPT का फाइल है, डॉट HTML है तो HTML फाइल है, डॉट TXT है तो नोटपैड है आपका, ठीक है। नोटपैड में डॉट TXT होता है, तो ऐसे आप क्या करते हो, एक्सटेंशन के थ्रू उसको जान सकते हो, ठीक। फ़ोल्डर क्या होता है? फ़ोल्डर फाइल का बड़ा भाई है। एक बड़ा फ़ोल्डर बना लो जिसमें बहुत सारी फाइल्स आप स्टोर करके रख सकते हो। क्या फाइल्स सेम होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये MS वर्ड का हो सकता है, ये PPT वाला मतलब जो प्रेज़ेंटेशन बना रहे हो वो हो सकता है, ये कहीं और का हो सकता है, ये सिर्फ़ नॉर्मल फ़ोटो भी आप रख सकते हो। तो एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। इस फ़ोल्डर के अंदर आप सब फ़ोल्डर भी रख सकते थे। मैं बताई ना, मेरे कंप्यूटर में मैंने अपने नाम का फ़ोल्डर बनाया है बबीता, और उसके अंदर मैं 3-4 फ़ोल्डर बनाई हूँ। एक एनिमेटेड मूवी का फ़ोल्डर है, एक बॉलीवुड मूवी का फ़ोल्डर है, एक हॉलीवुड मूवी का फ़ोल्डर है, फिर ऐसे छूट-मूट और बाकी जो वो हैं पिक्चर हैं उन सबको मैं अलग रखी हूँ। तो ये होता है फ़ोल्डर। फ़ोल्डर एक कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब जिसमें हम सामान को रखते हैं, समझ जाओ। घर में कंटेनर होता है ना जिसमें सामान रखते हैं, सेम हमारा फ़ोल्डर क्या है, इट्स अ कंटेनर that holds one or more files, and even it can also store the subfolders. Okay, and folder provides a method for organizing the file, like it's a type of folder, like manila file is a kind of folder जो क्या करता है, manila file is the folder contains the paper document in the file cabinet, जो ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। फोल्डर कैन बी एम्प्टी ऑल्सो, यू कैन क्रिएट एम्प्टी फोल्डर, है ना, नो प्रॉब्लम। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टोर सम आइटम्स यू कैन स्टोर लेटर आफ्टर, बाद में आप या कभी भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, है ना। एम्प्टी फोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और फोल्डर्स का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फोल्डर को हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं। अगर आपको एलाइज नेम से दूसरे नेम से भी पूछे जाए तो आपको पता रहना चाहिए, अ फोल्डर, फोल्डर्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज भी बोला जाता है। ओके, एंड हियर आर दी आइकन्स और द पिक्चर्स ऑफ फोल्डर्स। ये आपका फोल्डर है, येलो येलो जो दिख रहा है, और ये आपके फाइल्स हैं। आई एम जस्ट होपिंग दैट नाउ यू हैव द क्लियर कंसेप्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स, टास्क बार एंड रिसाइकल बिन। और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ करके इसको 2 से 3 बार देखो, या फिर और नहीं समझ आया तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हो, एंड यू कैन सी दी एनी काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो, है ना। पर आई नो कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। ओके, ओके, बाय।